हम्म, अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे स्टडी करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्टली हम समझेंगे, है ना। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ, कि आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, दोनों लाइन आप समझिए कि मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी बोथ आर सेम, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी है, ये कंजर्व करती है हर पॉइंट पे। या टोटल एनर्जी के फॉर्म में समझना चाहते हो तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो आपका टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या वी कैन ऑल्सो से दैट मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब कैसे इसको कंजर्व करता है ये हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, फिर हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो आपको लाइन समझना है, जैसे आप लेट सपोज कि आपने एक ए पॉइंट लिया यहाँ, मतलब कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट को लीव करना, राइट, बात में। तो आप देखो ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये आपका यहाँ से आपका हाइट क्या है, एच, राइट। पहला केस है कि ए ऑब्जेक्ट है तो कुछ हाइट पर रखा गया है, तो यहाँ आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, आपका 0 होगा, राइट। फिर ये मूव करेगा तो पहले हम ए पॉइंट पे निकालते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना है या टोटल एनर्जी फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो देखिए जब आपका यहाँ आपका इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे फाइंड करते हैं। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² होता है, हाफ mv²। तो इनिशियल वेलोसिटी u² है, तो यहाँ आप हाफ m इंटू 0 रख दोगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, राइट। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हो तो फार्मूला क्या होता है, mgh, राइट। भाई ऑब्जेक्ट का मास होगा, ग्रेविटी होगा, और इसकी हाइट अर्थ से कितना h है, तो आपको क्या मिलेगा, mgh, राइट। अगर आपको टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट और पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh, राइट। ये ए पॉइंट पे, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी हमारा mgh आएगा। तो टोटल आपका आ गया क्या, mgh ए पॉइंट पे। अब हमें लेट सपोज कि इस ऑब्जेक्ट को हमने एक कुछ पोजीशन या कुछ डिस्टेंस मूव कराया, कितना डिस्टेंस लेट किया यहाँ से x डिस्टेंस, तो ये b पोजीशन हुआ। अब हम चाहते हैं कि अर्थ से कितना हाइट होगा इसका, ये पूरा h है, h में से -x करोगे तो यहाँ से इसकी हाइट पता चल जाएगा h - x,
राइट। ये आपका ए पॉइंट के लिए था यहाँ तक। अब हम यहाँ लिख भी सकते हैं एट ए पॉइंट। अब हम फाइंड करेंगे एट बी पॉइंट के लिए। तो आप देखो बी पॉइंट के लिए, तो ये देखिए ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो मूव करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। जब मोशन हो रहा है तो पोजीशन भी मिलना, तो उसके लिए कौन सा मोशन का इक्वेशन यूज होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2g/s। तो इनिशियल 0 है, 2g और s पोजीशन कितना x, तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया 2gx। अब हमें b पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी एट b पॉइंट हाफ mv²। तो हाफ m, v की वैल्यू कितना है 2gx, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला mgx, राइट। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है बी पॉइंट पे, तो mgh होता है फार्मूला, तो mg और यहाँ h माइनस एक्स हो जाएगा। हाइट क्या है यहाँ से यहाँ तक, बी पॉइंट तक, ये हो जाएगा। फिर कैलकुलेट करेंगे तो mgh माइनस mgx, ये होगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी ए बी पे। तो आप काइनेटिक एनर्जी बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे वैल्यू रख लीजिए mgx, और यहाँ क्या था mgh माइनस mgx, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास ए बी पे भी हमारा mgh मिल गया, राइट। तो हमारा ए पे भी mgh मिला और बी पे भी मिला। अब हम सी पे निकालेंगे, ठीक है। तो सी पे निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं, तो यहाँ तक क्लियर होगा, कंसेप्ट रहेगा। तो कंजर्व करता हर पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी हो या टोटल एनर्जी है, क्या करता है, कंजर्व करता है, राइट। अब हम सी पॉइंट के लिए अगर निकालते हैं, देखिए अब हम सी पॉइंट पे, सी पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब पहला केस यहाँ से यहाँ था, अब हमारा केस है कि आपका जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ था ए पॉइंट से, अब ये सी तक पहुँच गया, ये पॉइंट सी है। बी जो बी था तो बी के केस हम लगा लिया, सी की बात, हाइट तो इनके बीच एच ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एच हाइट है। तो भाई मोशन हो रहा तो मोशन का इक्वेशन यूज ही होगा। एट सी की बात करें तो एट सी पॉइंट फार्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2g's। एस क्या होता है, पोजीशन। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है 0, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी, यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ जो वेलोसिटी लेट क्या करेंगे, v डैश ले लेंगे, तो ये हमने v डैश ले लिया, ठीक है।
तो इनिशियल 0 हो गया, 2g एस के जगह पोजीशन क्या होगा इनके बीच में, h हो जाएगा, तो v डैश स्क्वायर 2gh हो जाएगा। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपका, हाफ एम वी डी स्क्वायर। तो आप वैल्यू रख लीजिए, हाफ एम वी डैश की वैल्यू क्या है आपका 2gh, तो ये 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा mgh। ये सी के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपके लिए सी के लिए हो गया। फिर आप निकालोगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी सी के लिए क्या है, क्योंकि इस सी पॉइंट पे जो एच की वैल्यू होगी वो 0 होगा। तो एम जी यहाँ 0 एच की जगह रखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट के लिए क्या होगी 0। अब आपको टोटल एनर्जी निकालना है ई सी पे, काइनेटिक सी पॉइंट पे प्लस पोटेंशियल सी पे। तो काइनेटिक तो आ जाएगा एम जी एच और प्लस 0 आ जाएगा, तो ई सी पे आपका क्या गया एम जी एच। तो ये आपका मतलब सी पे भी बी पे भी सब पर आपको क्या मिल रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंडीशन में सेम ही मिल रहा है। एम जी एच चाहे ए पे हो चाहे बी पे हो या ए बी सी, तीनों पॉइंट पे आपको एम जी एच ही मिल रहा है। तो मतलब आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है वो कंजर्व करती है। तो ये इसका डेरिवेशन है। तो हर पॉइंट पे आपको एम जी, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस पर आप एक ग्राफ भी देख सकते हो, कैसे, जैसे आप मान लो कि ये आपका एनर्जी है और ये आपका हाइट है। सपोज करिए कि ये आपका एक ग्राफ है पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब समझते हैं पॉइंट को। यहाँ हम टोटल एनर्जी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो कि अगर ये आपका जो लाइन है ये पोटेंशियल एनर्जी का है और ये आपका काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसका सेंस क्या है कि ये एनर्जी है, मतलब जीरो ओरिजिन से जैसे जैसे बढ़ोगे एनर्जी इंक्रीज करेगा और इधर हाइट। तो कहने का सेंस है कि हाइट देखिए इंक्रीज हो रहा है, सबसे मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पर अगर इस पॉइंट पर पूछूं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है और लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या मिल रहा, मैक्सिमम मिल रहा, राइट। और जैसे जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा वैसे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो फार्मूला क्या मिला ग्राफ का हेल्प से, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे हर पॉइंट का हमने चेक किया मैथमेटिकल टर्म्स में, तो आप ऐसे रखोगे तो ये ग्राफ के फॉर्म में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई होप कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप इजली वे में आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो,
ठीक है, कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मेंशन कर सकते हो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए वीडियो पहुंच सके। ठीक, थैंक यू।